अब तो इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ है, परंतु एक समय ऐसा भी था कि दीपक के प्रकाश में ही व्यक्ति बैठा करता था। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता था तो दीप जलाए जाते थे, दीपक जलता था। श्रीमद् भागवत भी दीपक है। कौन सा दीपक? ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवत में, कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। ये जो श्रीमद् भागवत है, कौन सा दीपक है? ज्ञान प्रदीपः पुरा। ये ज्ञान का दीपक है। हमारे बाहर के अंधकार को एक लौकिक दीपक समाप्त कर सकता है। बाहर यदि अंधेरा है तो आप दीपक जलाओ, आपको प्रकाश मिल जाएगा। तो बाहर के प्रकाश को, अंधकार को तो लौकिक दीपक समाप्त कर सकता है, परंतु वो बाहर जलने वाला दीपक अंदर के अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता। बाहर के अंधेरे को दीपक दूर कर देगा, परंतु मुझे विश्वास है बंधुओं कि अगर आप श्रद्धावनत होकर भागवत भगवान के चरणों में बैठे तो ये भागवत रूपी दीपक तुम्हारे अंदर के अंधेरे को भी हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। ये अंतः अंधकार को, जो जन्म जन्मांतर से अज्ञान रूपी अंधकार हमारे हृदय में छुपा है, उस अंधेरे को ये श्रीमद् भागवत रूपी दीपक समाप्त कर देगा। और फिर तुम्हारा स्वयं का जीवन भी दीपक की तरह हो जाएगा। अभी हम दीपक नहीं बन पा रहे। हम लोगों में और दीपक में ये अंतर है, अच्छी तरह नोट कर लेना। कथा तो आप सुन ही रहे हो, लेकिन भागवत के कुछ विशेष सूत्र वो याद भी रखना जीवन में। हम लोग अभी दीपक नहीं बन पा रहे। हम लोगों में और दीपक में ये अंतर है बंधुओं। दीपक जो होता है ना, वो दूसरों के लिए जलता है। दीपक अपने लिए नहीं जलता, दीपक दूसरों के लिए जलता है। और हम लोग आज कैसे हो गए हैं? बोले हम दूसरों के लिए नहीं, हम तो दूसरों से जलते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इसीलिए हम दीपक नहीं बन पा रहे। दीपक दूसरों के लिए जलता है और हम इंसान, हमारी वृत्ति ऐसी हो गई है कि हम दूसरों से जलते हैं। ऐसी वृत्ति को हमारी ये श्रीमद् भागवत समाप्त कर देती है। हमारे जीवन को भागवत दीपक बना देती है। आज हम लोगों का कष्ट यही तो है। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? हम परेशान इसीलिए तो बैठे हैं क्योंकि हमको लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी है। व्यक्ति का अपना दुख दुखी होने का कारण नहीं है। आज हमारे दुखी होने का कारण दूसरे का सुख है कि ये सुखी क्यों। दूसरे का सुखी होना हमको दुखी कर देता है। देखो, हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये बात कही है बहुत सुंदर मानस में कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता।
गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर कह रहे हैं कि कोई संसार में न किसी को सुखी करता है न किसी को दुखी करता है। भाई फिर ये सुख और दुख आते कहां से हैं? तो मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कितना सुंदर कि न सामने वाला दुखी कर रहा है न सामने वाला सुखी कर रहा है, तुम्हारे अपने कर्म तुमको दुखी कर रहे हैं और अपने तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुमको सुखी करें। ये जिंदगी का सूत्र है बंधुओं। हमारे किए हुए गलत काम ही हमको परेशान करेंगे। तभी तो मुझे कहना पड़ता है, पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी, भले और बुरे का हिसाब है जिंदगी। पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी, भले और बुरे का हिसाब है जिंदगी। कभी हंसना है कभी रोना है, ये तो कांटों से घिरा हुआ गुलाब है जिंदगी। हम सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। कांटों से भरा गुलाब है जिंदगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। और श्रीमद् भागवत में भी यही बात कही गई कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है बंधुओं, ये दीपक है। इसके प्रकाश में बैठो तो आनंद ही आनंद है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई। व्यक्ति कितना परेशान रहता है। आप ये घटना सुनोगे तो आपको शिक्षा भी मिलेगी और सुनकर आश्चर्य भी होगा। एक व्यक्ति एक पहाड़ के नीचे पत्थर तोड़ने का, पत्थर काटने का काम करता था। हाथ में छैनी हथौड़ी लेकर पत्थर तोड़ा करता था और मुश्किल से इतना कमा पाता था कि पेट भर सके। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। परेशान रहता था। एक दिन उसने ईश्वर को कहा कि हे ईश्वर, कब तक पत्थर तोड़ता रहूंगा? अरे कृपा कर, थोड़ा तो आगे बढ़ूं जिंदगी में। तो कुछ ऊपर वाले ने ऐसी कृपा कर दी कि उसकी कहीं पर एक अच्छी नौकरी लग गई। अच्छी उसको एक जॉब मिल गई और उसने अब वो पत्थर तोड़ने का काम बंद कर दिया, नौकरी करता था। जब वो नौकरी करने लगा, कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर नौकरी करते करते भी परेशान हो गया। उसने एक व्यापारी को देखा, एक कोई पैसे वाला बिजनेसमैन। उसने कहा, ये मैं कहां नौकरी में फंसा हुआ हूं। हे ईश्वर, अरे ऐसी कृपा कर कि मैं भी कोई पैसे वाला व्यापारी बन जाऊं, तो मैं भी अपने नीचे नौकर रखूं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये कहां मुझे तूने नौकरी में उलझा दिया। प्रभु थोड़ा और आगे बढ़ाओ मुझे। उसका प्रारब्ध था, भगवान की कृपा हुई, वो व्यापारी बन गया। अब तो महाराज खूब पैसा आ गया, उसके नीचे नौकर रहने लगे। एक दिन उसके शहर में
राजा का कोई मंत्री आया। उस व्यापारी ने भी अपनी दुकान पर मंत्री का स्वागत किया। मंत्री के पीछे पीछे नौकर चल रहे थे राजा के। मंत्री के बड़े ठाठ थे महाराज। तो वो देखकर उस व्यक्ति का, जो व्यापारी बन चुका था ना, उसका मन फिर डोलने लगा। बोले, प्रभु व्यापारी तो तुमने बना दिया, पर ये व्यापार भी किस काम का कि असली ठाठ तो इन मंत्रियों के हैं कि मुझे इनको सिर झुकाना पड़ रहा है, मुझे इनका स्वागत करना पड़ता है। प्रभु काश मैं भी मंत्री होता राजा का, तो मैं बाजार में निकलता, सारे व्यापारी मेरा स्वागत करते, मेरी आओ भगत होती, मेरी पूछ होती। ऊपर वाले ने महाराज फिर कोई ऐसा कृपा करके चक्कर चलाने के बाद तो फिर एक ही ख्वाहिश होती है, मंत्री से ऊपर कौन है, बस। बोले 24 घंटे हम पर हुक्म चलाता है, आज यहां जाना है, आज वहां जाना है, खुद सिंहासन पर बैठा रहता है पूरा दिन। हे प्रभु ऐसा चक्कर चलाओ कि ये नीचे उतरे और मैं ऊपर बैठूं। अब उसकी किस्मत मान लो महाराज, या ईश्वर की कृपा मान लो, ऐसा चक्कर चल गया कि उसको राजा का पद भी मिल गया, राजा बन गया। लेकिन इंसान का मन है महाराज, जब वो राजा भी बन गया ना, अब राजा भी अगर बैठा रहेगा तो एक न एक दिन लुट जाएगा। उसको युद्ध लड़ने जाना पड़ता, कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में महाराज, यात्राएं करनी पड़ती लंबी लंबी। तो वही व्यक्ति जो अब राजा बन गया था, एक दिन धूप में जा रहा है और युद्ध भी लड़ना पड़ रहा है, यात्राएं करनी पड़ रही हैं। तो उसने ऊपर आकाश में देखा, तो उसके मन में आया कि लगता है सबसे शक्तिशाली तो ये सूर्य नारायण है। भले मैं कितना भी राजा बन जाऊं, ये तो मुझे भी तपा रहे हैं। हे ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि मुझे सूर्य बना दे। तो व्यक्ति का मन है, नहीं माना। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा बंधुओं, ठाकुर जी ने ऐसी लीला दिखाई कि उसको सूर्य नारायण की पदवी भी मिल गई। प्रेम से कहो श्री राधे। वो सूर्य पद पर पहुंच गया। लेकिन सूर्य बनने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ। उसके मन में क्या आया कि देखो मैं सूर्य तो बन गया, परंतु ऐसा लगता है कि ये जो धरती पर बादल है ना, ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये मेरी किरणों को धरती पर जाने से रोक लेते हैं। जब बादल छा जाते हैं, सूर्य कहां नजर आते फिर। तो हे ईश्वर, मुझे बादल बना दे। ठाकुर जी ने फिर कृपा कर दी, महाराज बादल बन गया। पर बादल बन के भी चैन नहीं पड़ा। उसको लगा मैं बादल तो बन गया, लेकिन मेरा खुद पर कोई अधिकार ही नहीं। हवा जहां चाहे वहां फेंक देती है उठा के, जिधर हवा ले जाए बादल को वहीं जाना पड़ता है। प्रभु मुझे हवा बना दो। कहां से चला महाराज, कहां पहुंच गया। भगवान ने कृपा कर दी, चल तू हवा भी बन जा, जा तू खुश तो हो जा, सुखी तो हो जा। ईश्वर ने हवा भी बना दिया, लेकिन वायु बनकर भी उसे सुख नहीं। मन में सोचने लगा कि मैं इतना ताकतवर हो गया वायु बनकर, जिसको चाहे उखाड़ दूं, जिसको चाहे फेंक दूं महाराज, लेकिन फिर भी एक पर्वत ऐसा है, पहाड़ ऐसा है जिसको मैं हिला नहीं पाया। कितनी भी हवा तेज चले महाराज, पर पर्वत कहां हिलते, पहाड़ को कौन हिला सकता। हे ईश्वर मुझे पहाड़ बना दो। तो भगवान ने कृपा कर दी, महाराज पहाड़ भी बन गया। अब जैसे ही पहाड़ बना तो क्या देख रहा है कि सामने से एक इंसान छैनी और हथौड़ी लेकर तोड़ने आ रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो घूम फिर कर मन में क्या आया फिर, बोले इससे तो वही ठीक थे, कम से कम पहाड़ तोड़ रहे थे, पहले यही तो था। याद रखना बंधुओं, नोट कर लो इस बात को, ये मन तुमको जगत में घुमाता रहेगा, ये कहीं सुखी नहीं रहने देगा। यदि वो परम सुख परम आनंद कभी मिलेगा तो मेरे बांके बिहारी के चरणों में ही प्राप्त होगा, और कहीं नहीं मिल सकता। ये मन तो तुमको भगाता रहेगा कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, डुलाता रहेगा।
सुखी रहना चाहते हो तो भागवत कह रही है एक ही काम करो, ईश्वर की कृपा का दर्शन करो। हर चीज में, हर बात में भगवत कृपा की अनुभूति करो। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे ऊपर भगवत